रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं शव्वाल के रोज़ों के बारे में कि जो शव्वाल के रोज़े हैं उसकी क्या फ़जीलत है और रोज़ा रखने वाले को क्या इनाम मिलेगा। तो देखिए, जिस शख्स ने भी रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़जीलतें बयान की गई हैं और उसके लिए बहुत ही बड़ा इनाम है। अब अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और वो चाह रहा है कि वो शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं वो भी रख ले, तो क्या वो शख्स ईद के दूसरे दिन से ही रोज़ा रखना शुरू कर दे या फिर वो रोज़े किस तरह से रखे? तो देखिए, अगर कोई शख्स शव्वाल के रोज़े रखना चाहता है तो उस शख्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ईद के दूसरे दिन से ही रोज़ा रखना शुरू कर दे, बल्कि वो पूरे शव्वाल में जब चाहे 6 रोज़े रख ले। और इस रोज़े के लिए पे दर पे रोज़ा रखना भी ज़रूरी नहीं है, वक्फ़ा कर करके थोड़ा सा गैप करके रोज़ा रख सकता है। उसे जिस तरह से सहूलत है उस तरह से रोज़े रख ले। इस रोज़ा रखने वालों के लिए हदीस में क्या फ़जीलतें बयान की गई हैं, क्या इनाम हैं? तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के रोज़े रखे तो ये पूरा साल रोज़ा रखने की तरह है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा इसकी फ़जीलत है और कितना बड़ा इनाम है। अगर कोई शख्स सिर्फ 6 रोज़े ये रख ले शव्वाल में तो उसे पूरा साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलता है। तो कोशिश करें कि इस रोज़े को रखें। और अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो चुके हैं तो उसे चाहिए कि पहले रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा कर ले, क्योंकि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ हैं और जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं ये नफ़ल हैं। और फ़र्ज़ के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा और नफ़ल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अगर हम नफ़ल रोज़े रख लेते हैं तो ये हमारे लिए अफजल है। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो क़ज़ा रोज़े नहीं रखना चाह रहा, वो चाह रहा है कि सिर्फ शव्वाल के रोज़े रख लें, बाद में क़ज़ा रोज़े रख लेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अगर चाहे तो पहले शव्वाल के रोज़े रख ले और बाद में फिर अपने क़ज़ा रोज़े रख ले, जो भी रमज़ान के उसके रोज़े छूटे हुए हैं। और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश करें। और रमज़ान अगरचे गुज़र चुके हैं लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह गुजारें। जिस तरह से हम लोग रमज़ान में अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को गुनाहों से बचा रहे थे, इसी तरह से हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। और हमेशा हमें ये सोचना है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हमें नमाज की पाबंदी रखनी है, कुरान की तिलावत करनी है, हमेशा हमेशा इस काम को करना है, क्योंकि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, अगर इसको हम रमज़ान की तरह गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मौत भी ईद की तरह होगी। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारें, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए और अल्लाह ताला हम सबको कहने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।